हेलो बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड है। जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों वो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड था। लेकिन बच्चों उस वो जो लेक्चर था आपका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्टिव वीडियो था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसलिए वो जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसे जरूर देखिएगा। देन इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं वो रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले गए कि कोई एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कंटिन्यूअस मास बॉडी, कंटिन्यूअस मास बॉडी। तो अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस मास बॉडी है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है। लाइक मतलब हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई सर्कुलर डिस्क हमारे पास है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार के टॉपिक हम यहां पे कवर करेंगे। ओके, देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं उसे रिवाइज करा देता हूं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स के ऊपर हमने बात नहीं करी थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा, ठीक है। वहां पे मैंने फैक्टर्स के ऊपर आपको कुछ नहीं बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, मैंने सबसे पहली बात, अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, हमें इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हमें बताना होता है तो हमारे पास एक्सिस होना चाहिए। एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना एक्सिस के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता सकते। हमारा सबसे पहला काम है एक्सिस, एक्सिस को ढूंढना कि एक्सिस कहां पे है, एक्सिस हम कहां पे ले रखी है हमने, तो हम उस एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं। तो जैसे ये बॉडी है, ये एक पार्टिकल है मान लीजिए, जिसे मैं बॉडी बोल रहा हूं, इस बॉडी को पार्टिकल की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूं। ये एक पार्टिकल साइज बॉडी है, ये r डिस्टेंस दूर है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो कितना होगा बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या होता है, I होता है। इसका मास लीजिए m, और ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इस एक्सिस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे लेना है, जो कि r है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। यही आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, यही आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है बच्चों। इसी की हेल्प से आप जो अदर बॉडीज के जो अदर रिजिड बॉडीज होंगे उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इसी की हेल्प से निकालोगे, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। लेकिन बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मास ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ये फैक्टर्स लिखे हैं ना, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। मास ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि देखो यहां पे ये जो बॉडी है ये r डिस्टेंस दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी का मास अगर बढ़ा दूं, अगर मैं इसका मास थोड़ा इंक्रीज कर दूं, तो यहां पे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाने का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाने का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दूं बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी को रोटेट कराना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए कि ये रस्सी है, इस रस्सी से ये बॉडी कनेक्ट हो रही है, ये पार्टिकल साइज बॉडी यहां कनेक्ट हो रही है, और ये इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, इसे घुमाना है, रोटेट कराना है। तो हमें अगर इसे रोटेट कराना पड़ेगा इस रस्सी की हेल्प से, तो हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो लेट सपोज बच्चों, अभी मान लीजिए ये बॉडी r डिस्टेंस दूर थी, इसका मास m था, हम इस पे कुछ वर्क डन कर रहे थे। तो वर्क डन मान लो मैंने इसमें 100 जूल का वर्क डन किया, तो ऐसा वर्क डन करने से ये रोटेट करेगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रोटेशन आएगा, इससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन बच्चों अगर मैं इसका मास बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, मान लो ये r डिस्टेंस दूर था, मैंने इसका मास, इस पार्टिकल का मास क्या करा, बढ़ा दिया, कैपिटल M कर दिया, और अभी भी r डिस्टेंस दूर ही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो mr स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका m मास बढ़ गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाने से क्या होता है बच्चों, उस बॉडी को रोटेट कराना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इसे 100 जूल की एनर्जी से इसे रोटेट करा रहे थे, मान लो इसमें 100 जूल का वर्क डन कर रहे थे, इस पे भी अगर आप 100 जूल का वर्क डन करोगे तो ये कम रोटेट करेगा, इसका एंगुलर स्पीड कम रहेगा। वो बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है बच्चों, उसे वो डिफिकल्टी से रोटेट होती है, वो बहुत डिफिकल्टी से रोटेट होती है, ठीक है। तो अगर दोनों पे आप 100 जूल का वर्क डन कर रहे हो तो ये बॉडी का जो एंगुलर स्पीड रहेगा वो कम रहेगा। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, 1/2 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड,
सपोज करके ये जो बॉडी है यहाँ पे ऐसे क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करने में लगी हुई है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये धागे से बंधी हुई है, ऐसे रोटेट कर रही है, हम इस पर कुछ वर्क डन कर रहे हैं, रोटेट कर रही है। इसके पास एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और इसके पास यहाँ पे भी ये बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मास कैपिटल एम है, और यहाँ पे इसके पास एंगुलर स्पीड थोड़ी डिफरेंट होगी, वो ओमेगा डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये आई डैश होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आई डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेकिन जहाँ पे का मोमेंट, इनका जो मल्टीप्लाइकेशन आना चाहिए दोनों का सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों पे जो वर्क डन हो रहा है बच्चों 100 जूल का वर्क डन हमने किया है, जिसकी वजह से दोनों रोटेट करेंगे, तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन बच्चों होगा क्या, अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है। लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो बच्चों अगर इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन अगर सेम आना है, तो ध्यान यहां पे का जो एंगुलर स्पीड होगा वो क्या होगा बच्चों, वो कम होगा, इसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा। अगर यहां पे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा, और ये अगर कम है तो यहां पे का एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगा। देन इनका मल्टीप्लाइकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम इसलिए है बच्चों क्योंकि हमने इन पे जो वर्क डन किया है सेम वर्क डन किया है, ठीक है। तो हम इसे फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो एक धागा है, यहां पे एक रस्सी है, रस्सी से ये पार्टिकल कनेक्ट है, ये किसी टेबल के ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो, और वो टेबल फ्रिक्शन लेस है। अब फ्रिक्शन लेस अगर वो होगा टेबल, तो जितना हम इसे एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे अगर 100 जूल है, यहां भी 100 जूल की एनर्जी अगर मैं दे रहा हूं, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इतनी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये तो क्या था, ये तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने बताया आपको कि अगर इसका मास यहाँ पे मास ऑफ बॉडी, मतलब मास अगर आप बढ़ा दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर बढ़ा दोगे, मान लो ये r डिस्टेंस दूर है, अब इसे मतलब आप ज़्यादा डिस्टेंस दूर कर देते हो, मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, आपने ये कैपिटल R डिस्टेंस दूर इस m मास बॉडी को ये r डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, ये पहले स्मॉल r था, ये कैपिटल R कर दिया, तो ये कैपिटल R इस r से बड़ा है, तो यहाँ पे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। तो हमें ये पार्टिकल का मास लेते हैं, और ये जितना डिस्टेंस दूर है इस एक्सिस से, जितना डिस्टेंस दूर है उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं। रिजिड बॉडी मतलब मान लीजिए एक ये थिन रॉड है, ठीक है, एक ये थिन रॉड है जिसका लेंथ L है और इसका मास क्या है, कैपिटल M है, लेंथ इसका L है। हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ये मैं यहाँ पे यहीं पे हम ये टॉपिक कवर करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है, ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी का, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों, यहां पे जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, ठीक है, ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये जो रॉड है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे परपेंडिकुलर है, इस थिन रॉड के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो हम इसी एक्सिस के अबाउट इस रॉड का, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, डेरिवेशन सिखाऊंगा। अब देखो जैसे बच्चों ये रिंग है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, यहां से ये अंदर से होलो है, ये रिंग है, रिंग मतलब लाइक इस तरीके की रिंग है, ठीक है, और यहां से ये परपेंडिकुलर, ये सेंटर ऑफ मास है, ये रिंग से जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ले रखा है। जैसे ये रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे बच्चों परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क है, ये तो रिंग था, ये डिस्क है, ये डिस्क है, यहाँ पे एक्सिस जो है ऐसे सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर पास कर रहा है ये एक्सिस, और हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यही टॉपिक हम कवर करेंगे, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब देखो चलिए सबसे पहले ये जो यूनिफॉर्म थिन रॉड है बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों यहां पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है। देखो यूनिफॉर्म का सबसे पहले एक थिन रॉड मैं यहां पे बना देता हूं। ये आपकी एक थिन रॉड है, ठीक है। इसका लेंथ कितना दे रखा बच्चों, एल दे रखा, ठीक है। ये हमें गिवन है। इसका टोटल लेंथ एल है, इसका टोटल मास कैपिटल एम है, ये भी हमें गिवन है। एक और चीज हमें यहां पे गिवन है, यहां पे यूनिफॉर्म थिन रॉड लिखा है। यूनिफॉर्म का मतलब इसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका डेंसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। दूसरा बात यहां पे बच्चों, यहां पे थिन रॉड लिखा हुआ है। थिन का मतलब ये जो मास बच्चों यहां पे ये जो मास है यहां पे वो क्या है, इस लेंथ के अलोंग क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। मतलब इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। हमें यहां पे सिर्फ इसका लेंथ कंसीडर करना है, इसकी ब्रेथ थिकनेस कुछ भी कंसीडर नहीं करनी है। ये टॉपिक की डिमांड है, ठीक है। हमें सिर्फ इसकी लेंथ को कंसीडर करना है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हमें दूसरा यहां पे क्या है, देखो यहां पे बच्चों एक्सिस के बारे में क्या लिखा हुआ है, अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस जो है पास कर रही है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो इसकी जो एक्सिस है बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, लेकिन परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये एक्सिस। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहां पे जो भी हम एक्सिस बनाएंगे बच्चों वो बॉडी के परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। मतलब बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हम एक्सिस को लेंगे, क्योंकि बच्चों जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम एक्सिस के अबाउट ही निकालते हैं। यहां पे एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर मैं यहां पे एक्सिस मैंने बना रखी है, इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, यहां पे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों वो कितना आता है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम यहां पे डिराइव करेंगे, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। लेकिन एक्सिस अगर यहां सेंटर से पास कर रही है देन ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। लेकिन बच्चों अगर एक्सिस यहां से पास करती देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ और हो जाता है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाता है, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं। इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस को जो है इस सेंटर ऑफ मास से पास हमने करा रखा है। इस एक्सिस के अबाउट हम यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब इसे करेंगे कैसे, देखो इसे करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, देखो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो एम आर स्क्वायर है। आप जैसे ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर है, तो हम इसका जो इस पार्टिकल का ये जो एम मास है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो क्या होगा, एम, और ये आर का स्क्वायर होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो रॉड है इस रॉड का यहाँ पे एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट काटना है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट काटने हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट काटने हैं बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट काटने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट है बच्चों ये एक पार्टिकल साइज एलिमेंट है, ठीक है। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ से इस एक्सिस से बच्चों एक्स डिस्टेंस दूर है। कितना है, एक्स डिस्टेंस दूर है। इस एलिमेंट का जो मास है वो डीएम है। डीएम मतलब छोटा सा मास। इसका मास क्या है, छोटा सा मास, डीएम। और इस एलिमेंट का जो ये वाला जो लेंथ है ना, ये जो छोटा सा लेंथ है, इसे हमने डीएक्स बोल दिया। क्या बोल दिया, डीएक्स। ये एलिमेंट इतना छोटा सा एलिमेंट है, इसका लेंथ कितना, डीएक्स है, इसका मास डीएम है। और ये इस एक्सिस से जो है एक्स डिस्टेंस दूर है। जैसे ये जो पार्टिकल इस एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर था, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर था, एम आर स्क्वायर था। समझ में आ रहा है ना, एम आर स्क्वायर था। तो यहां पे बच्चों ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, डी एम एक्स का स्क्वायर, डी एम एक्स का स्क्वायर, यही तो होगा। डीएम इसका मास और यहां से लेकर के यहां तक का एक्स स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी छोटा सा होगा, तो इसे हमने डी आई लिख दिया। डी आई का मतलब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी आई इज इक्वल टू क्या है, डी एम एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो बच्चों वैसे ही उसी तरीके से यहां पे भी एक एलिमेंट है, 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 यहां पे भी एक एलिमेंट है। तो इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होंगे। तो हम उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। di1 प्लस di2 प्लस di3, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी होंगे बच्चों, इन्हें जब हम ऐड करेंगे, ये ऐड करते जाएंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो हमें क्या करना है, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सबको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब di1 di2 di3। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा इस एक्सिस के अबाउट, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। हर एलिमेंट का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सबको हम टोटली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी आई की जगह में आई आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये dm है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन बच्चों ये जो x है ये वेरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया था ये x डिस्टेंस दूर था, लेकिन बच्चों यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं ये वाला एलिमेंट की बात करूं तो ये वाला एलिमेंट का जो x का वैल्यू होगा कुछ और होगा, ये वाला एलिमेंट का x का वैल्यू कुछ और होगा। ये जो लास्ट में जो एलिमेंट है इसका जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों? l/2 होगा। क्यों होगा l/2? इसका टोटल लेंथ तो l है, तो बच्चों इसका जो आधा लेंथ होगा वो l/2 होगा, इसका जो आधा लेंथ होगा माइनस l/2 होगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों का l/2 होगा। हम इस एक्सिस से ही क्या करते हैं? एलिमेंट की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस दूर होगा? l/2 डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका टोटल लेंथ क्या l है। तो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ना ये एक्सिस, तो ये वहां से जो लेंथ होगी इस वाले एलिमेंट की वो l/2 होगी। और ये जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा बच्चों ये कितना डिस्टेंस दूर होगा? ये x माइनस l/2 डिस्टेंस दूर होगा। तो बच्चों ये x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो इस x के लिए हम यहां पे लिमिट लगाएंगे कि x जो है वेरी कर रहा है। वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों? वो जो है माइनस l/2 से x l/2 तक वेरी कर रहा है। तो x की हमें यहां पे लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आएगा? तो इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को जो है ना एक दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। देखो इसे आगे भी हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं अभी आपको। लेकिन बच्चों जैसे हमारे पास ये एक रॉड थी ना, ध्यान से देखिए, ये एक रॉड थी और यहां से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा था। यहां पे मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया था, मैंने कहा इसका मास dm है, इसका लेंथ ये dx है और ये x डिस्टेंस दूर है, यही बोला था। लेकिन बच्चों देखो यहां पे तो मैंने ये पूरा रॉड कंसीडर किया है, लेकिन अगर मैं इस आधी रॉड को कंसीडर करूं, इतनी आधी रॉड को कंसीडर करूं, तो इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, तो इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो डी आई इज इक्वल टू, अगर मैं इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो वही जैसे यहां पे किया था dm, ये मास और ये x का स्क्वायर किया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे यहां पे इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन और डी आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मान लो अभी मैं इस आधी रॉड, एक दूसरा मेथड भी है बच्चों, मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं, एक मेथड तो ये है, एक दूसरा मेथड ये भी है। बुक में ये वाला मेथड भी बता रखा है, ये वाला मेथड भी बता रहा है, दोनों मेथड बता रखे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं पहले, तो जो इस आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इस आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले इस आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, निकालेंगे, उसे इंटू 2 कर देंगे तो टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो पहले मैं इस आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ये dm x स्क्वायर है। तो यहां पे बच्चों हम ये एलिमेंट, हमने छोटे छोटे ये एलिमेंट है, तो यहां पे का लास्ट एलिमेंट और यहां पे का सबसे पहला वाला एलिमेंट। तो बच्चों ये वाला जो लास्ट एलिमेंट होगा ये x इज इक्वल टू l/2, सॉरी x इज इक्वल टू, हाँ ये l/2 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी क्या होगी? l/2 होगी। लेकिन बच्चों ये वाला जो एलिमेंट है ये कहां है? इस एक्सिस में ही लाई कर रहा है, इस ओरिजिन में ही लाई कर रहा है। तो ये यहां पे का जो ये एलिमेंट की जो x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पे जो लिमिट आएगी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l/2 आएगी। ठीक है, समझ में आया इतना? तो बच्चों हम इन दोनों ही मेथड से क्या कर सकते हैं? ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एल यूनिफॉर्म एल लेंथ का जो रॉड है, ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों मेथड से निकाल सकते हो। अब इस मेथड से भी निकाल सकते हो, इस मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन ये तो बच्चों आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, किसका आया? आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। तो हम क्या करेंगे? इसे यहां से इंटू 2 भी कर देंगे। भाई जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो हम यहां क्या कर देंगे? इंटू 2 कर देंगे। तो इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा ना, इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूं, फिर इसे भी सॉल्व करना शुरू करता हूं। दोनों ही मेथड आपको समझ में आ जाएंगे, कोई एक मेथड पकड़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम दोनों ही मेथड आपको इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहला काम बच्चों ये dm को हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसे इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं तो हमें क्या करना है? इस dm को जो है x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो यहां पे अगर dm है तो यहां पे भी अगर m आ जाए तो dm m रहेगा तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, या यहां पे x है तो यहां पे भी dx आ जाए तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इसे इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहां पे dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। इसे सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? देखो बच्चों इसे मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे हमारा ये एल लेंथ का रॉड था, ठीक है, ये एल लेंथ का रॉड है, इसका टोटल मास m है। देखो यहां पे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म थिन रॉड लिखा था। यूनिफॉर्म थिन रॉड का मतलब क्या होता है? इसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों? कांस्टेंट है। इसकी डेंसिटी कितनी है? कांस्टेंट है। ध्यान से देखना बच्चों, इसकी डेंसिटी कितनी है? कांस्टेंट है। ये पेन खराब हो गया है।
अब देखिए इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो एल लेंथ का जो रॉड है, हमें सिर्फ इसकी लेंथ को कंसिडर करना है, इसकी ब्रेथ को नेग्लिजिबल कंसिडर करना है, इसकी हाइट को भी हमें नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। तो यहाँ से ब्रेथ एंड हाइट तो हट जाएगा, तो फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो इसी को मास पर यूनिट लेंथ बोला जाता है। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ है, हमें सिर्फ लेंथ को कंसीडर करना है, तो हम इसकी, अगर हमें इसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी तो हमें मास अपॉन लेंथ करके इसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसी को मास पर यूनिट लेंथ बोला जाता है। तो ये जो डेंसिटी होती है इसे लीनियर मास डेंसिटी बोला जाता है, इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो लैम्डा क्या आपका लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। समझ में आ रहा है इतना? क्योंकि बच्चों यहां पे जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना, वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इस लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसलिए इसे लीनियर मास डेंसिटी बोला जाता है। अब अगर बच्चों इस रॉड का मुझे डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू इसका टोटल मास कितना है, m है, इसका टोटल लेंथ कितना है, l है, तो इससे इसका लीनियर मास डेंसिटी निकल जाएगा। लेकिन बच्चों हमने यहां पे एक एलिमेंट भी कंसीडर कर रखा है, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट हमने यहां पे काटा था, एलिमेंट हमने काटा था। तो जैसे यहां पे ये एक्सिस थी, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने काटा था जिसका मास कितना था, dm था, जिसकी लेंथ कितनी थी, dx थी, याद आ रहा है? तो अगर मैं इस ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसका अगर मैं डेंसिटी निकालूं, इसका अगर मैं डेंसिटी निकालूं, इस वाले एलिमेंट का अगर मैं डेंसिटी निकालूं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इस एलिमेंट का बच्चों जो टोटल मास होगा वो dm होगा, और टोटल लेंथ कितनी होगी, dx होगी। समझ में आ रहा है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डीएम को सब्स्टिट्यूट करना है, डीएम की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो बच्चों चाहे आप इस एलिमेंट का डेंसिटी निकालो, चाहे इस टोटल रॉड का डेंसिटी निकालो, दोनों का डेंसिटी सेम आने वाला है, क्योंकि हमें गिवन है कि डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो लैम्डा, तो फाइनली ये डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स हो जाएगा। तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा की जगह में ये एम अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, m अपॉन एल डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे dm की वैल्यू ये हो जाएगी, इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये dm की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, dm की जगह में m अपॉन एल डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। ठीक है, अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, देखो ये m अपॉन एल, m तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये तो हमें गिवन था, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल। इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये जो लोअर लिमिट है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम अपॉन एल। इसे सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू एल बाई टू है, तो यहाँ पे x की जगह में एल बाई टू पुट कीजिए, ये क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, x की जगह में माइनस एल बाई टू पुट कीजिए, माइनस एल बाई टू का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा m अपॉन एल, तो ये l क्यूब हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, 8 3 जा 24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, l की पावर 3, यहाँ पे ये 24 आ जाएगा। ठीक है, इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, ये होल क्यूब है। अब देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m अपॉन एल इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ये 24, और ये l क्यूब प्लस l क्यूब कितना हो जाएगा, 2l क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये l क्यूब की जगह में मैं l इंटू एल लिख देता हूँ, तो l से l कट जाएगा, ये 2 से 12 कट जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस थिन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 है, लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अगर एक्सिस यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, परपेंडिकुलर अगर पास कर रही है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड भी है हमारे पास। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपको आधी रॉड का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये निकाला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी रॉड का है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो फाइनली पहले आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसे इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो देखो इससे भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। देखो इसे कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखा, इंटू लिखा, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल बाई 2। ध्यान से देखिए, ये dm की वैल्यू, dm क्या है, ये आपका m अपॉन एल डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m अपॉन एल डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा, यहाँ पे ये इनटू आएगा, बच्चों ये m अपॉन एल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमें गिवन है, m और l तो हमें गिवन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना है, l बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2m अपॉन एल,
और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2। ठीक है, तो फाइनली आई इज इक्वल टू ये 2m अपॉन एल हो जाएगा इन टू, देखो x की जगह में l बाई 2 पुट कीजिए, l बाई 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस x की जगह में 0 पुट कीजिए, 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m अपॉन एल, ये l क्यूब हो जाएगा, l क्यूब मतलब ये l क्यूब डिवाइडेड बाई ये 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एम इंटू एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब क्या हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये एल इंटू 24। तो ये 12 से कटेगा, ये एल से एल कटेगा, तो ये कितना आ गया एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 आ गया। ठीक है, तो देखो ये एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 था, यहाँ पे भी एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 आया। तो ये दोनों ही मेथड है आपके, ठीक है, दोनों से ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दिया, तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका, यहां पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे एक रिंग बना देते हैं। सबसे पहले ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है आपकी, ये रिंग है बच्चों। ठीक है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस। सबसे पहले एक्सिस कहां पे है उसे ढूंढिए। तो यहां पे क्या रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो यहां से क्या कर रही है एक्सिस पास कर रही है, लेकिन कैसे पास कर रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। वो ये रिंग जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर है बच्चों, ऐसे है देखो, जैसे मान लीजिए ये रिंग है ना, तो ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस को टच नहीं, भाई सॉरी, इस रिंग को टच नहीं कर रही है एक्सिस, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, परपेंडिकुलर पास कर रही है, इस तरीके से पास कर रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां पे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, देखो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करूंगा तो वो डिराइव करने पे कितना निकलेगा एम आर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, इसी को हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, हम यहां पे सबसे पहले एक एलिमेंट साइज, क्या एक एलिमेंट काटेंगे। ठीक है, इस रिंग का छोटे 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 एलिमेंट काटेंगे और कोई एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसके बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स काटने हैं, यहां पे बहुत छोटे छोटे, इसे जितना पॉसिबल हो सके उतने छोटे एलिमेंट्स में इसे डिवाइड कर दीजिए और उसमें से कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। मैंने एक एलिमेंट ये कंसीडर कर दिया। अब इस एलिमेंट का मैंने मास क्या मान लिया, डीएम मान लिया। क्या मान लिया, इसका एलिमेंट का मास डीएम मान लिया। अब बच्चों इसका जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, इस लेंथ को मैंने क्या ले लिया, डीएक्स ले लिया। क्या ले लिया, लेंथ। इस एलिमेंट का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, लेंथ डीएक्स है, इसका मास कितना है, डीएम है। वैसे ये वाला जो एलिमेंट होगा इसका भी मास डीएम है, इसकी भी लेंथ डीएक्स है। वैसे ये वाला जो एलिमेंट, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे सबका मास डीएम है, सबकी लेंथ कितनी है, डीएक्स है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ये है कहने का मतलब। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपका एलिमेंट है ये यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है, तो इसका रेडियस आर हमें गिवन है। इस रिंग का जो टोटल मास है वो भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग लिखा है, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है बच्चों, इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। उसकी डेंसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे ये जो रिंग है ना, यहां पे जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो इस लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। क्या हो रखा है, इस लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। सबसे पहले अगर मैं इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले अगर मैं ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डी से हम बोलेंगे। तो इस एलिमेंट का मास डी एम और इस एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना आर है, तो डी एम आर का स्क्वायर, यही होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे इस वाले एलिमेंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, जितने भी यहां पे एलिमेंट है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो सबको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देने का मतलब क्या करेंगे, हम उन्हें इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीका यही तो होता है, क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। अब उन इनफाइनाइट एलिमेंट को ऐड करने का जो शॉर्ट तरीका होता है वो शॉर्ट तरीका ये होता है कि हम उसे इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, हम उसे बच्चों इंटीग्रेट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, आई होता है, आई मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो डी एम है ना, यहाँ देखो ये जो आर है, ये आर तो कांस्टेंट है, आर तो हमें गिवन है, तो आर तो बाहर आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपकी जो बुक्स है ना, बुक्स में इसे लेंथी मेथड से कर रखा है, बल्कि ये तो अभी 2 लाइन में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बुक्स में कैसे कर रखा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जनरली देखो इसे कितना इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली में बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर स्क्वायर है ना, आर तो कांस्टेंट है, तो आर तो बाहर आ जाएगा।
अरे ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो गया। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब ये जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये डीएम 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 जितने भी इसके अंदर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, उन सब का अगर हम एडिशन कर देंगे डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस जितने भी एलिमेंट्स है डॉट डॉट डॉट, तो उसे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बोला जाता है। तो जब हम इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, उन्हें इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है? टोटल मास। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। तो फाइनली आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये तो एक इजी मेथड है, लेकिन बुक्स में कैसे कर रखा है, बुक्स का मेथड आपको बता देता हूं। बुक्स में भी कर रखा है, ठीक है, लेकिन आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो बुक्स में कैसे कर रखा है, इससे आगे कैसे कर रखा है वो मैं बता देता हूं। इससे आगे ये तो मैंने अपना मेथड बता दिया आपको। देखो बुक्स में इस तरीके से भी कर रखा है आपका, आई इज इक्वल टू, यहां से इसे मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर लिखा। देखो ये जो डीएम है, डीएम को मुझे यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैं डीएम को कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा? देखो बच्चों, देखो मैंने आपको यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? मास अपॉन लेंथ। क्या बताया था? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब देखो यहां पे डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है भाई। इस रिंग का जो टोटल मास है वो कितना है? कैपिटल एम है। और इस रिंग का जो टोटल लेंथ है, इसका टोटल लेंथ कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर होगा, जो इसका सरकमफेरेंस होगा। तो यहां पे एल की जगह में टोटल लेंथ मतलब 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? इसका लीनियर मास डेंसिटी आ गया। अब देखो बच्चों, ये तो हमने ये जो रिंग है इसका हमने डेंसिटी निकाल दिया, लेकिन अगर ये जो एलिमेंट है, ये जो छोटा सा यहां पे ये जो रिंग था, इस रिंग में जो हमने ये छोटा सा जो एलिमेंट हमने काटा था, ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने काटा था डीएम, अगर मैं इस एलिमेंट का डेंसिटी निकालूं तो जो इस इतनी बड़ी रिंग का जो डेंसिटी होगा वही इस एलिमेंट का भी डेंसिटी होगा। दोनों का डेंसिटी सेम ही तो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, भाई यहां पे यूनिफॉर्म लिखा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी सेम होगी। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी निकालता हूं तो इसकी डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका टोटल मास डीएम, और इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों? डीएक्स। भाई डीएम डिवाइडेड बाय डीएक्स, इसकी जो लेंथ थी हमने कितनी ले रखी है? डीएक्स ले रखी है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ होता है। तो बच्चों डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा की जगह में एम अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, एम अपॉन लैम्डा की जगह में 2 पाई आर हो जाएगा, और ये dx भी आएगा। तो हम इस dm को जो है यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहां? यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, इसे यहां पुट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह में m अपॉन 2 पाई आर आएगा, और ये dx भी आएगा, ये आर स्क्वायर भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो i इज इक्वल टू m, ये 2 r भी कांस्टेंट है, ये r भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे। भाई ये सब के सब क्या आ जाएंगे बच्चों? बाहर ही तो आ जाएंगे, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा। अब देखो यहां पे देखो i इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ये r से r कट जाएगा, तो ये क्या आया आपका? एम आर आया डिवाइडेड बाय 2 पाई आया। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या हुआ? देखो ये जो एलिमेंट्स है सब ये भी dx लेंथ का, ये भी dx लेंथ का, ये भी dx लेंथ का, ये भी dx लेंथ का। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब जितने भी ये dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, जितने भी ये dx हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी लेंथ को हमें ऐड कर देना है। तो इनकी लेंथ को अगर बच्चों मैं ऐड कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx करके मुझे क्या मिलेगा बच्चों? इसका जो सरकमफेरेंस होगा, जो इसकी टोटल लेंथ होगी, वही तो मिलेगा 2 पाई आर। इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर ही तो इसकी टोटल लेंथ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पाई आर आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? एम आर इंटू आर, एम आर स्क्वायर आ रहा है। तो देखो बच्चों इस मेथड से भी एम आर स्क्वायर आया, इस मेथड से भी एम आर स्क्वायर आया, तो ये मेथड ज्यादा ईजी लगा होगा ना? समझ में आया? ये मेथड ज्यादा ईजी लगा होगा, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए बच्चों, अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कुलर डिस्क बना दी है। यूनिफॉर्म का मतलब इसका डेंसिटी कांस्टेंट है। यहां पे जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, हर जगह इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसीलिए यहां पे यूनिफॉर्म आ रखा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो डेंसिटी है, ध्यान दीजिए, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। इसका जो टोटल मास है वो हमें गिवन है, वो कैपिटल एम हमें गिवन है। इसका जो रेडियस है वो रेडियस भी हमें कैपिटल आर गिवन है। अब देखो बच्चों, हमें इसका क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो सबसे पहले हमें एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी। तो एक्सिस कहां पे? देखो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। तो यहां से ये एक्सिस क्या कर रही है? पास कर रही है। लेकिन ये एक्सिस कैसी होनी चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो डिस्क जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए क्या? एक्सिस। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
तो बच्चों जो ये जो सर्कुलर डिस्क होती है, इस ये जो सर्कुलर डिस्क होती है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr² डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसी एक्सप्रेशन को हम यहां पे डिराइव करेंगे। देखो कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहला काम क्या हमारा, एलिमेंट काटना। अब देखो एलिमेंट कैसे काटे जाएंगे बच्चों, देखो इसके लिए मुझे एक रफ पेज की जरूरत होगी। देखो बच्चों जैसे ये डिस्क है ना, देखिए जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो हमें इसके एलिमेंट काटने हैं। जैसे एक रिंग ये काटी हमने, एक रिंग ये काटी, ऐसी इसकी बहुत सारी रिंग हमें काटनी है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी ऐसी रिंग हम काटते रहेंगे, बहुत सारी रिंग कटेंगी, इनफाइनाइट रिंग कटेंगी, ठीक है। इस तरीके से हमें स्प्लिट करनी है रिंग, छोटी छोटी ये रिंग हमें स्प्लिट करनी है यहां से। अब इन सारी रिंग को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे वापस एक डिस्क मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके हमें कोई एक रिंग कंसिडर करनी है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, यहां पे मैं एक रिंग कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये एक मैंने रिंग कंसिडर कर लिया है। यहां पे हम रिंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, रिंग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हम जानते हैं। यहां पे हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है। इस रिंग का मास जो इसका टोटल मास होगा, और ये r², ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग से मिलकर के बनी है। एक रिंग ये है, एक रिंग इसके अंदर होगी, एक रिंग इसके अंदर होगी, फिर अंदर होगी, अंदर होगी, बाहर होगी, बाहर होगी, इस तरीके से बहुत सारी रिंग है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा रिंग ले लिया। हमें पता है ये जो रिंग है इसका जो मास है, हमने dm मास इसका कंसीडर कर दिया। क्या कंसीडर कर दिया, हमने इसका dm मास कंसीडर कर दिया। अब इस रिंग की बच्चों कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, भाई रिंग की थिकनेस भी तो होगी। तो इस रिंग की जो थिकनेस है बच्चों, हमने उसे क्या बोल दिया, हमने उसे dr बोल दिया। क्या बोल दिया, dr बोल दिया। और ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब बच्चों ये वाला जो डिस्क है इसका जो रेडियस है बच्चों, ये वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये हमें गिवन है। कैपिटल आर ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। हमने ये यहां पे एक रिंग यहां पे कंसीडर किया है, हम उसे एलिमेंट रिंग बोल रहे हैं। ये एक एलिमेंट रिंग है, और इस रिंग का जो यहां पे इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, mr²। इस रिंग का मास लेना है, इस रिंग का जो टोटल मास है, और ये r को उसके साथ r² को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वो कितना होगा बच्चों, इस रिंग का टोटल मास जो कि dm है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस r²। यहां पे भी तो यही किया था, इसका टोटल मास m और ये r² रिंग है। तो यहां पे हमने एक रिंग कंसीडर कर रही है अंदर, ठीक है, रिंग हमने कंसीडर कर रही है। तो ये r², dm r², समझ में आ गया। उसी तरीके से बच्चों यहां पे एक बाहर भी एक रिंग होगी, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ ना कुछ। ये बाहर एक और रिंग है, फिर एक और रिंग है, बहुत सारी रिंग है यहाँ, इनफाइनाइट रिंग है, तो उनका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या होता है, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब क्या होता है, आई ही होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हमें अभी लिमिट लगानी है। देखो कैसे लगेगी लिमिट, अभी बताता हूं, डी एम आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आर है ना, आर वेरी कर रहा है। देखो ये वाला जो रिंग है, ये वाला जो रिंग है इसका रेडियस आर है, लेकिन बच्चों इसके अंदर जो रिंग होगा, यहां पे भी एक रिंग है, यहां पे भी एक रिंग है, यहां पे भी एक रिंग है, तो सबका जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो यहां पे स्टार्टिंग में जो रिंग होगा बच्चों, उसका आर क्या होगा, उसका रेडियस 0 होगा। अब बाहर में जो रिंग होगा बच्चों, जो सबसे आउटर रिंग होगा, उसका जो रेडियस होगा वो इस कैपिटल आर के बराबर होगा, इस कैपिटल आर के बराबर होगा। तो यहां पे लिमिट आ जाएगी r = 0 to r = r, क्योंकि बच्चों यहां पे हम सारी रिंग कंसीडर कर रहे हैं और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहे हैं, ऐड करना है हमें। तो ये शॉर्ट मेथड क्या होता है, हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। हम उसे r = 0 से r = r तक हम उसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में। अब ये dm है, अब इस dm को भी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो उसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो बच्चों ये जो डिस्क है, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है। इसका यहां पे जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा है, वो सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो बच्चों जो डेंसिटी होता है ना, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे 7th 8th 9th क्लास में आपने मास अपॉन वॉल्यूम सुना होगा। लेकिन अगर मास जो है अगर सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो देन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास अपॉन एरिया हो जाता है। अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो मास अपॉन लेंथ हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो मास अपॉन एरिया हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन यहां पे ये सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया में क्या हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मास अपॉन एरिया हो जाएगा। तो ये जो डेंसिटी होता है मास अपॉन एरिया से मास पर यूनिट एरिया बोला जाता है। तो ये सब मास पर यूनिट एरिया मतलब इस डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये टोटल मास हो गया, ये टोटल एरिया हो गया। तो इसका टोटल मास तो कैपिटल एम है।
और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो इसका टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। भाई इसका रेडियस आर है ना, पाई आर स्क्वायर होगा। अब बच्चों अगर जो इसका डेंसिटी होगा वही इस रिंग का डेंसिटी भी होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, इसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो इस पूरा डिस्क का डेंसिटी होगा वही डेंसिटी इस सर्कुलर रिंग का भी होगा। समझ रहा हूं? तो रिंग का अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो उसका जो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो बच्चों यहां पे मैंने ये रिंग, ये छोटी सी जो ये रिंग थी, इस रिंग को यहां पे मैंने शो कर दिया है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करना है। तो इसका मास कितना था, डीएम था, टोटल मास तो डीएम है। और इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालूंगा बच्चों, अगर मैं इस रिंग को खोल देता हूं तो ये रिंग ऐसे इसकी ऐसे लेंथ हो जाएगी। भाई अगर मैं इस रिंग को यहां से खोल देता हूं तो ये इसकी लंबाई कुछ इसे कुछ ऐसी लेंथ मिल जाएगी। इसी को अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो रिंग में बन जाएगी। तो मुझे क्या करना है बच्चों, अगर मुझे क्या करना है, इस रिंग यहां जो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मास ना, अंदर तो खोखला है, यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं इस एलिमेंट रिंग की बात कर रहा हूं, तो यहां तो मास नहीं है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है जहां मास है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला लेंथ इंटू ये वाला ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ। तो ये वाली जो थिकनेस थी बच्चों, ये थिकनेस कितनी थी, डी आर। ये थिकनेस कितनी थी, डी आर। ये हमें गिवन थी, यहाँ पे ये हमने एज्यूम कर रही थी डी आर इसकी थिकनेस है। तो इसे की थिकनेस डी आर है। तो ये जो थिकनेस है बच्चों ये डी आर है। और ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसका सरकमफेरेंस के बराबर होगी। अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा बच्चों। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। समझ में आया इतना? तो बच्चों ये dm हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, ये m अपॉन पाई आर स्क्वायर है। तो यहां पे सिग्मा की जगह में m अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 2 पाई आर डी आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा फाइनली। तो dm इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, m r, ये 2 r आएगा। ठीक है, 2 r डी आर, आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dm की जगह में ये आ जाएगा m इंटू 2 इंटू आर, ये डी आर भी आएगा, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर भी आएगा बच्चों, और यहां पे ये आर स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिए बच्चों, m कांस्टेंट है, m और r कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है, तो ये बाहर आ जाएंगे, m भी बाहर आएगा बच्चों, ये 2 भी बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये आर स्क्वायर नीचे है तो ये आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये आर स्क्वायर इंटू आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर हो जाएगा। तो ये अंदर ही रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या कर रही है बच्चों, वेरी कर रही है। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यहाँ पे बच्चों देखो हमने लिमिट लगा रखी थी ना, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू 0 से लेकर के आर तक वेरी कर रही है, तो इसलिए आर अंदर रहेगा। तो यहाँ पे लिमिट भी आएगी, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ पे लिमिट थी ना, ये लिमिट थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो ये फाइनली i इज इक्वल टू 2m अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका r की जगह में r पुट कर दीजिए, r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। r की जगह में अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0.4 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे पुट करने की जरूरत नहीं है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये r स्क्वायर है, ये r की पावर 4 है, तो यहाँ ये कटेगा तो यहाँ r की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये r की पावर 2 आ रहा है, m भी आ रहा है, और ये डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क है, बता रहा हूं ये डिस्क है, मतलब यहां पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट है, यहां अंदर मास भरा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक डिस्क है। तो यहां से हमने एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, परपेंडिकुलर पास कर रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये है आपका यहां पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे होलो सिलेंडर का निकालेंगे। ये एक होलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला है बच्चों। ठीक है, अंदर से क्या है, खोखला है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा होलो सिलेंडर का, यहां पे जो एक्सिस है वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है। ठीक है, ऐसे पास कर रही है एक्सिस ये।
ठीक है बच्चों, एक्सिस ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, मतलब इसका जो लेंथ है ना, ये जो हाइट है, इस हाइट के अलोंग पास कर रही है ऐसे। हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? एम आर स्क्वायर होता है। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे एलिमेंट काटेंगे। क्या काटेंगे? एलिमेंट काटेंगे। तो बच्चों जैसे आपका मान लो ये एक होलो सिलेंडर है, ये एक होलो सिलेंडर है, ये तो खोखला है ना, अंदर से खोखला है। होलो सिलेंडर कैसा होता है बच्चों? होलो सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होगा, आपका ऐसे दिख रहा है आपको, देखो इस प्रकार का, अंदर से होलो होगा। ठीक है, ऐसे मैं दिखा नहीं पा रहा हूं इसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? होलो सिलेंडर किसे कहते हैं? इसके सरफेस पे क्या है? मास है, पर अंदर मास नहीं है, अंदर ये खोखला है, पूरा का पूरा अंदर खोखला है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों कोई भी जो सिलेंडर होगा, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हम एलिमेंट काटेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे एक रिंग है, ये एक रिंग होगी, ये एक रिंग होगी, हमें यहाँ पे बहुत सारी रिंग काटनी है। ठीक है, ऐसे रिंग रिंग रिंग, अगर मैं बहुत सारे रिंग काटूंगा, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रिंग रखता जाऊंगा, तो हमें क्या मिल जाता है? एक होलो सिलेंडर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? ऐसे रिंग काटनी है बच्चों, और एक रिंग यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिंग कंसिडर की है। ठीक है, जैसे मैंने एक रिंग ये काट दी, और मैं कोई एक रिंग यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मैं फाइंड करूंगा। तो अभी हमने पीछे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना, कितना निकाला था बच्चों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जो रिंग होता है ये था, देखो जो रिंग होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इस रिंग का मास आर स्क्वायर होता है, रिंग का मास, और ये इसका जो रेडियस होता है आर स्क्वायर होता है, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का। तो देखो बच्चों यहां पे हमने क्या किया, देखो यहां पे हमने क्या किया, देखो यहां पे हमने क्या किया, मैंने एक रिंग ले ली है। ठीक है, अब ये रिंग ले लिया है, तो यहां पे ये आर तो हमें गिवन है कि इसका रेडियस आर है, इसका टोटल मास एम है, तो यहां पे का भी रेडियस क्या होगा बच्चों? आर ही होगा। ये रिंग एक एलिमेंट साइज रिंग हमने ले ली है। तो बच्चों ये जो एलिमेंट साइज रिंग है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसका मास हमने क्या ले लिया? डीएम मास ले लिया। ये आर डिस्टेंस दूर है, ये आर डिस्टेंस दूर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? डीएम, और ये आर डिस्टेंस दूर है तो आर का स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों इसके ऊपर भी रिंग होगी, फिर इसके ऊपर भी रिंग होगी, रिंग होगी, रिंग होगी, नीचे भी रिंग होगी, रिंग होगी, रिंग होगी, हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो फाइनली एक शॉर्ट तरीका हमारे पास क्या होता है बच्चों, कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें। क्या करते हैं? हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो जितनी भी रिंग थी उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ये जो होलो सिलेंडर है, इसी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन करने से। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो आई होता है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये आर तो कांस्टेंट है बच्चों, आर तो कांस्टेंट है, आर तो हमें गिवन है ना, तो आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल मास होता है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है? यहां पे जितनी भी इनफाइनाइट रिंग है ना, ये एक रिंग मैंने एक काटी, ऊपर वाली जो रिंग होगी उसका मास भी तो डीएम ही होगा, इस वाली रिंग का मास भी, सब सारी रिंग का मास डीएम 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 ही तो होगा, किसी का अलग थोड़ा ना होगा बच्चों, सबका मास, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर है। ठीक है, तो जितनी भी आप रिंग काटोगे सब सेम साइज की रिंग निकलेगी, तो सबका मास डीएम 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 निकलेगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डीएम प्लस जितनी भी इसके अंदर से इनफाइनाइट रिंग निकलेगी उन सबका मास ऐड कर दीजिए, उसी को इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बोलते हैं। तो फाइनली वो क्या होगा? इस सिलेंडर के टोटल मास के ही बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब एम ही होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल गया? एम आर स्क्वायर निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल गया? एम आर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, ये होलो सिलेंडर का था। अब अगर सॉलिड सिलेंडर होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बच्चों? जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे मुझे क्या करना है? एलिमेंट काटना है। अब देखो एलिमेंट कैसे काटूंगा मैं? यहां पे देखो, यहां पे एक ये एलिमेंट काटा, फिर एक एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट कटेंगे यहां पे। ठीक है, एक डिस्क की शेप के एलिमेंट कटेंगे। जैसे मान लो बच्चों ये एक सिलेंडर है, लेकिन बच्चों ये होलो सिलेंडर नहीं है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। अगर यहां से काटोगे बहुत सारे एलिमेंट कटते जाएंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट होंगे बच्चों ये रिंग के शेप के नहीं होंगे, ये जो है आपके सर्कुलर डिस्क के शेप के होंगे। कैसे होंगे? सर्कुलर डिस्क के शेप के होंगे, क्योंकि ये सिलेंडर क्या है? सॉलिड है। ये सिलेंडर क्या है? सॉलिड है। यहां से आपके ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी एक्सिस ही है। एक्सिस के अबाउट ही हम क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इसका रेडियस आर हमें गिवन है और इसका टोटल मास एम हमें गिवन है। ठीक है, और ये क्या है? एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है।
अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करना है। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्क यहाँ पे कंसीडर किया, एक छोटा सा डिस्क यहाँ पे क्या किया है, एक एलिमेंट साइज डिस्क यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस डिस्क का जो ये क्या है बच्चों, एक सॉलिड डिस्क है, ठीक है। होलो मत समझ लेना है, रिंग तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, रिंग होता तो होलो होता, मैं डिस्क बोल रहा हूं। डिस्क मतलब इसके अंदर भी मास है, इसके अंदर भी मास है। अब बच्चों इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैंने अभी पीछे डिराइव कराया था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको क्या बताया था, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बताया था। देखो पीछे देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क था, तो इसका जो ये डिस्क था पूरा का पूरा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका टोटल मास और ये जो आर रेडियस है इसका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक डिस्क कंसीडर किया है, एलिमेंट साइज डिस्क कंसीडर किया है। तो इस डिस्क का, ये जो डिस्क मैंने अंदर काट रखा है, इसका मास क्या है, डीएम है। क्या है, डीएम है। और इसका जो रेडियस होगा बच्चों तो आर ही होगा, इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी आर ही होगा। समझ में आ रहा है। तो इस डिस्क का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, इसका टोटल मास डीएम। समझ में आ रहा है, डीएम, ये रेडियस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, 2 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट तो करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, आई होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, आई होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है, टोटल मास। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब सिलेंडर का टोटल मास। तो ये फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखो जो आपका सॉलिड सिलेंडर होगा ना, ये सॉलिड सिलेंडर था, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था। लेकिन बच्चों जो सर्कुलर डिस्क होता है ना, सर्कुलर डिस्क, सॉलिड सर्कुलर डिस्क, उसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वो भी क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ही होता है। याद कीजिए, देखो पीछे भी मैंने कराया था। देखो ये सर्कुलर डिस्क था, एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। और ये जो सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो ये होलो सिलेंडर था। तो जो होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, अगर एक्सिस यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है तो। उसी तरीके से अगर एक रिंग होगा बच्चों, अगर एक रिंग होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां से पास कर रहा है, तो इस रिंग का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर ही होता है। इसका टोटल मास एम और यहां पे का रेडियस आर। इसका भी देखो, ये भी होलो है, ये भी होलो है, तो ये भी बच्चों देखो ये रिंग है, रिंग के ऊपर रिंग 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 अगर मैं रखते जाऊंगा तो मुझे एक होलो सिलेंडर मिल जाएगा। तो दोनों मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिंग है ये होलो सिलेंडर का ही एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा रूप है, मतलब ठीक है, छोटी सी फॉर्म है उसकी। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। उसी तरीके से बच्चों यहां पे ये जो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये जो डिस्क होता है बच्चों, ऐसी एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क अगर मैं रखता रहूंगा तो मुझे एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, ऐसा सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये जो डिस्क होता है बच्चों, इस सिलेंडर का ये एक छोटा फॉर्म होता है, छोटा सा रूप होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ही होता है। अब देखिए जो हमारा बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा। परपेंडिकुलर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही अंदर आता है ये टॉपिक भी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो बच्चों इसका काम क्या है, ये किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है। एक्चुअल में यहां पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, यहां पे जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, परपेंडिकुलर पास कर रही है। लेकिन बच्चों जैसे अगर एक्सिस, जैसे ये आपका मान लीजिए डिस्क है, ये आपका डिस्क है, और ये जो डिस्क है यहां से जो एक्सिस है ये सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो अगर सेंटर से एक्सिस पास कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ही होगा। लेकिन बच्चों अगर एक्सिस ऐसा होता है, कैसा होता है एक्सिस, देखिए जैसे मान लीजिए डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क अगर ऐसा होता है, देखो ये डिस्क है मान लो, और वो जो हम यहां पे तो एक्सिस क्या कर रही थी, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, परपेंडिकुलर पास कर रही थी। लेकिन अगर मैं एक्सिस ऐसी ले लेता हूं, ऐसी ले लेता हूं, अगर एक्सिस ये वाली मैंने एक्सिस ले ली बच्चों, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा।
क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर एक्सिस का लोकेशन चेंज हो जाता है या ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो बच्चों बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। अब देखो तीसरा केस है कि ये भी मान लीजिए ये एक सर्कुलर डिस्क है। अब देखो बच्चों यहां पे तो एक्सिस कैसे थी, ऐसे थी। मान लो एक्सिस अब अगर मैं यहां पे बना दूं, ऐसे बना दूं, एक एक्सिस तो ऐसे थी। अब मैंने इसी के पैरेलल एक एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर दी। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आपका ये टॉपिक कवर हो गया है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एक और वीडियो आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो रहा है, लेंदी लेक्चर हो रहा है आपका, लेंदी है भी, ठीक है बच्चों। मैं छोटे छोटे लेक्चर भी बना सकता था, लेकिन देखो चीटिंग करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, आधा अधूरा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्चुअली मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ भी वर्क करना पड़ता है, वहाँ भी काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा स्पीड फास्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।